चलो देखो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा देखना ध्यान से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अब हमारे पास यदि समझना, ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है हमारा। शुरू में इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में नहीं है, तो इसका विभव कितना होगा? सब लोग बताओ। ये कोई चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है, इसका विभव कितना होगा? 0। इसका विभव कितना होगा? 0 वोल्ट। अब यदि मान लो कि इसका आवेश हमें Q आवेश तक आवेशित करना है, और Q आवेश तक मान लेते हैं कि इसका विभव बढ़ के V हो जाता है, तो क्या सारा का सारा आवेश इसको एक ही बार दे दोगे? ये संभव है? अगर हमारी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है तो चारों रोटी उठा करके एक ही बार में खा लेंगे? नहीं, तोड़ तोड़ करके टुकड़ों में हम थोड़ा थोड़ा करके चारों रोटी को फिनिश करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर इसे कोई आवेश देना है, कैपिटल Q आवेश, तो सारा का सारा आवेश तो एक बार दे नहीं सकते। ठीक है, ये कैपिटल Q आवेश कहीं पे कहां रखा हुआ है? मान के चलना कि अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, अनंत से छोटा छोटा टुकड़ा इसका dq 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 dq, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनमें करके थोड़ा थोड़ा आवेश इसको देंगे। अगर पहला आवेश यहां से यहां तक ला करके दोगे तो अनंत पर अगर है तो अनंत पर विभव कितना होता है? 0 होता है। और अभी ये अनावेशित था तो यहां भी विभव क्या था? 0। तो दोनों जगह के विभव में अंतर क्या है? दोनों जगह का विभव 0 0 है, तो अंतर भी क्या होगा? 0। और जब विभव में अंतर होता है तो किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट जो है, इस पहले इंस्टॉलमेंट को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होगा। लेकिन जैसे ये पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा, इस पर प्लस आवेश, धन आवेश चारों तरफ इस तरीके से वितरित हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? अब जैसे ही कोई दूसरा इंस्टॉलमेंट लाने की कोशिश करेगा, इसके पास दूसरा इंस्टॉलमेंट लाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? पहले से इस पर जो आवेश आ गया कितना? dq। कितना आवेश आ गया? dq। अब दूसरा जो dq आ रहा है, दोनों सेम नेचर के हैं, इसलिए क्या करेगा? उसको विकर्षित करेगा, नजदीक आने नहीं देगा। और अगर नजदीक नहीं आने देगा तो इस बार हमें फोर्सफुली, जबरदस्ती उसके खिलाफ बल लगा करके ले जाना होगा। मतलब हमें कुछ कार्य करना होगा। ठीक है, हम कार्य करेंगे तो हमारा क्या खर्च होगा? ऊर्जा। और ऊर्जा का ना तो सृजन होता है, ना विनाश होता है, ना ऊर्जा बना सकते हैं, ना ऊर्जा खत्म कर सकते हैं। तो मेरे अंदर से जो ऊर्जा निकला होगा, वो ऊर्जा किसको मिला होगा? इसी चालक के अंदर संचित हुआ होगा। किस रूप में संचित हुआ होगा? उसके कार्य के रूप में संचित हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे ही कोई तीसरा इंस्टॉलमेंट लेकर के जाएगा, तो इस बार तो और ज्यादा आवेश बढ़ गया था। तीसरा इंस्टॉलमेंट में लेकर के जाएगा जब, तो यहां का आवेश बड़ा हो गया, दूसरे वाले से बड़ा तीसरे वाले में है, तो विकर्षण और बढ़ जाएगा। तो इस बार और ज्यादा बल हम लोगों को लगाना होगा, और ज्यादा बल लगाएंगे तो पिछले बार के मुकाबले इस बार और अधिक कार्य करना होगा। वैसे चौथा इंस्टॉलमेंट लेकर के जाओगे तो और कार्य करते चलना होगा, और हर बार पिछले वाले इंस्टॉलमेंट की तुलना में आपको अधिक कार्य करना होगा। और कुल आवेश कितना लेकर के जाना हम लोगों को? Q आवेश लेकर के जाना है टोटल। तो Q आवेश तक ले जाने में, सारा आवेश इसको दे देने में जो हमने वर्क किया होगा, कार्य किया होगा, वही इस चालक का क्या रहा होगा? स्थितिज ऊर्जा रहा होगा।
अब ये जो एक एक इंस्टॉलमेंट ले जा करके आप लोग दे रहे हो, रख रहे हो, इस क्रिया को कौन सा क्रिया कहते हैं? आवेशन की क्रिया। तो आवेशन की क्रिया में डी क्यू बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा आवेश। जैसे हम 1 कवर रोटी खाए, 2 कवर रोटी खाए, 3 कवर रोटी खाए, 5 कवर रोटी खाए, तो 5 कवर रोटी 1 रोटी के बराबर हो सकता है ना, यदि 1 रोटी में हम 5 कवर बना रहे हैं तो। ठीक उसी तरीके से डी क्यू मिल करके किसी समय यहां पे आवेश स्मॉल क्यू है, तो इस समय इसका विभव कुछ स्मॉल भी रहा होगा। विभव कितना रहा होगा? स्मॉल भी रहा होगा। अब हम लोग कार्य निकालेंगे, कुल कार्य। इनिशियली शुरुआत में आवेश कितना था? 0, और अंतिम आवेश कितना है? Q। कार्य किस तरीके से निकालेंगे उसको हम लोग देखने चल रहे हैं, और फिर कैलकुलेशन देखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये क्या कहोगे कि चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? जितना हम लोग कार्य करेंगे उसको आवेशित करने में, उसी के बराबर होगा। अब देखना, मतलब अब सीधे सीधे जो स्थितिज ऊर्जा को अगर हम U से दिखलाएं तो W के बराबर होगा कितना आवेश देने में? Q आवेश देने में WQ के बराबर होगा। अब देखते हैं कितना कार्य होगा। माना आवेशन के क्रम में किसी क्षण चालक पर आवेश स्मॉल q तथा उसका विभव स्मॉल भी है। आवेशन के क्रम में किसी क्षण हम लोग क्या माने कि उस पर आवेश कितना है? Q है, और उस समय उसका विभव कितना है? V है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इस चालक की जो धारिता है वो C है, ये हमको गिवन है। ठीक है, धारिता कितनी है? C है। तो बताओ कल के क्लास से या अभी भी C बराबर इस समय क्या होगा? Q बाई V, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू 1 बाई C, या Q बाई कितना लिख सकते हैं? C। अरे बोलो, किसी क्षण मैंने ऐसा पूरा भी आवेशित नहीं किए हैं, बीच का कोई भी समय मान लेते हैं कि उस समय आवेश इस पर बढ़ते बढ़ते Q हुआ है, स्मॉल Q, और विभव बढ़ते बढ़ते स्मॉल V हुआ है, तो हम तो C क्या होता है? Q और V का अनुपात। उसको इससे मतलब नहीं कि आवेश कितना ज्यादा है, अगर आवेश ज्यादा है तो विभव ज्यादा हो जाएगा, आवेश कम है तो विभव कम होगा। कल पर एकदम कल के क्लास में पूरा डिस्कशन इस पर किए हुए हैं, किया है ना? हाँ, तो चलो V बराबर Q बाई कितना होगा? C। अब बताओ इसके बाद, इस क्षण के बाद एक अगला इंस्टॉलमेंट DQ ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो क्या कहेंगे? इस क्षण चालक को DQ आवेश देने में किया गया कार्य। ठीक है, इस क्षण आवेश जो चालक है उसको DQ आवेश दोगे तो कितना कार्य करना पड़ना होगा? तो क्लास 10th की चीजें भी अगर याद होंगी तो तुम पढ़ के आए होगे V बराबर कितना? W बाई Q। V बराबर W बाई Q। इसको यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? DV बराबर DW बाई कितना? DQ। लिख सकते हो क्या?
बताओ जी सर, लिख सकते हैं। तो यहां से डी डब्ल्यू बराबर, यहां चुकी लगा देना, डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, सॉरी इधर नहीं, V बराबर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना वहां पे। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू कितना लिख सकते हो, डी क्यू लिख सकते हो। आवेश छोटा सा दिए हो तो कार्य भी छोटा होगा, और उस समय विभव कितना रहा है, V, उस समय विभव कितना रहा है, V, और V बराबर क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अब बताओ हम डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, V का मान कितना है, Q बाई, V का मान बताओ, Q बाई C, तो क्या लिख सकते हो इसको, Q बाई C इंटू कितना, DQ। ये छोटा सा आवेश DQ देने में किया गया कार्य है। तो अनावेशित अवस्था से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करने की अवस्था में किया गया कार्य क्या होगा, तो देखना, प्लस कैपिटल Q आवेश से आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हो, छोटे छोटे कार्य को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो बताओ W बराबर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू किसके बराबर है, Q बाई C इंटू कितना है, DQ। इनिशियली प्रारंभ में कितना आवेश था, 0, और अंत में उस पर कितना आवेश होना है, कैपिटल Q, अंत में कितना होना है, कैपिटल Q। तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, 1/c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा DQ के रेस्पेक्ट में, Q स्क्वायर बाई कितना 2, लोअर लिमिट लगा दोगे 0 और अपर लिमिट लगा दोगे कैपिटल Q, जिसको क्या लिख सकते हो, 1/c, Q का पहले वैल्यू रखोगे Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन कितना 2, जिसको क्या लिख सकते हो, W इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई कितना C, 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। अब थोड़ा सा देखना कि यहां पे स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या था, कार्य था। अब देखना इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। अतः चालक का स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, W, इसे WQ भी कह सकते हो, टोटल आवेश कितना दे रहे हो, Q, तो U बराबर WQ, और WQ कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई कितना C, 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। ये किसी भी आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा है, जहां C क्या उस चालक का धारिता है और Q आवेश तक आवेशित किए है। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, Q बराबर क्या जानते हो, C इंटू V, क्यों, C बराबर क्या होता है, Q बाई V, तो Q बराबर क्या होगा, C इंटू V। तो हम Q बराबर अगर C भी लिख दें तो ऊपर में Q स्क्वायर है, मतलब C का स्क्वायर V का स्क्वायर, और नीचे एक C है, ऊपर 2C हो जाएगा। तब यहां से स्थितिज ऊर्जा का एक और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, C इंटू V स्क्वायर बाई 2, जिसको लोग कैसे लिख देते हैं, 1/2 CV स्क्वायर। एक रूप ये दिख रहा है, मतलब आवेश और धारिता दिया रहेगा तो Q स्क्वायर बाई 2C लगाएंगे, और धारिता और विभव दिया रहेगा तो हाफ CV स्क्वायर लगाएंगे। हाफ CV स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर को हम C इंटू CV इंटू V लिख सकते हैं। देखना, हाफ CV स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/2 CV इंटू कितना लिख सकते हैं, V, और CV बराबर क्या होता है, बताओ सब लोग, Q, तो ये Q इंटू क्या हो गया, V। तो एक और रूप क्या दिख गया यहां से, U बराबर Q इंटू V बाई कितना 2। तो अगर हम एक जगह लिख दें इनको,
कि सर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो एक तो हो गया क्यू स्क्वायर बाई कितना सी 2c, दूसरा हो गया 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा हो गया अगर धारिता नहीं दिया है तो आप क्या लिख सकते हो Q इंटू भी बाई कितना 2। ये दिमाग में रखिएगा, किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा Q स्क्वायर बाई 2c हो सकता है, या हाफ CV स्क्वायर हो सकता है, या फिर Q इंटू भी बाई कितना हो सकता है 2 हो सकता है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो आवेशित चालक हैं, दोनों को अगर जोड़ दिए हैं तो उनका विभव में क्या परिवर्तन आएगा या विभव क्या होगा। ठीक है।